कुरुक्षेत्र एक ऐसा युद्ध क्षेत्र जहां इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई। लेकिन इस कुरुक्षेत्र से कुछ ही किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है अमीन। आज के समय में इसे अभिमन्युपुरा के नाम से जाना जाता है। यही वो जगह है जहां महाभारत के सबसे युवा योद्धा मात्र 16 साल के अभिमन्यु ने अपने शौर्य से कौरवों की सेना में हाहाकार मचा दिया था। यहीं पर बना था वो घातक चक्रव्यूह। आज हम आपको उसी पावन और ऐतिहासिक स्थल के दर्शन करवाएंगे जहां अभिमन्यु ने वीर गति प्राप्त की थी। दोस्तों, इस गांव का नाम पहले अमीन था, जो अभिमन्यु शब्द से बिगड़कर बना था, लेकिन हाल ही में हरियाणा सरकार ने इसका नाम बदलकर आधिकारिक तौर पर अभिमन्युपुरा कर दिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चक्रव्यूह की रचना द्रोणाचार्य ने इसी स्थान पर की थी। पांडवों की ओर से अर्जुन और श्री कृष्ण चक्रव्यूह भेदना जानते थे, लेकिन उस दिन वो दूर युद्ध में व्यस्त थे। तब धर्मराज युधिष्ठिर की लाज रखने के लिए अभिमन्यु इस अभेद्य किले में घुस गए। अभी जो आप बड़ा सा अभिमन्यु का स्टैचू देख रहे हैं, कहा जाता है यहीं पर 7 महारथियों ने मिलकर निहत्थे अभिमन्यु पर वार किया था। जब उनके हाथ में कोई शस्त्र नहीं बचा तो उन्होंने रथ का पहिया उठाकर युद्ध किया। यहीं पर एक प्राचीन मंदिर भी है। मान्यता है देवताओं की माता अदिति ने सूर्य को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए यहाँ पर तपस्या की थी। युद्ध से पहले और बाद में इस स्थान का महत्व और भी बढ़ गया। यहाँ के बारे में थोड़ा और विस्तार में जानते हैं यहाँ के निवासी बलवीर शर्मा जी से। मैं बलवीर शर्मा, अभिमन्युपुर अमीन। ये भगवान बनखंडी महादेव का मंदिर है। तो भगवान के जो प्रकट्य की कथा है वो अदिति माता, देव माता अदिति और कश्यप जी ने यहाँ पर 88,000 वर्ष तक तप किया। उन्होंने तप इसलिए किया कि राक्षसों ने इनके पुत्रों का, देवताओं का स्वर्ग छीन करके उनको वहां से निष्कासित कर दिया था। इसलिए अपने पुत्रों की सहायता के लिए माता अदिति ने यहाँ 88,000 वर्ष तक तप किया। इसीलिए यह अदिति वन के नाम से जाना जाता है। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर अदिति माता के भगवान शंकर बनखंड में यहाँ उपस्थित हुए, प्रकट हुए। ये बनखंडी महादेव है। अदिति माता की तपस्या से प्रसन्न होकर, यह बनखंड था, यहाँ पर बहुत सारे वन थे, तो ये इसीलिए अदिति वन नाम से विख्यात है। तो भगवान शंकर ने प्रकट होकर इनको वरदान दिया, जो सूर्य, 12वें सूर्य जो मार्तंड नामक सूर्य, वे अदिति के गर्भ से यहाँ प्रकट हुए। उन्होंने राक्षसों का दमन कर करके उनको पाताल में पहुंचाया और राक्षसों को पाताल में पहुंचा करके उनका राज्य वापस दिलवाया देवताओं को। तो ये बनखंडी महादेव स्वयंभू हैं, यहाँ पर अपने आप प्रकट हुए हैं अदिति माता की तपस्या से। और द्वापर युग में इसका संबंध है, गुरु द्रोणाचार्य ने यहाँ पर अभिमन्यु का जो चक्रव्यूह था उसकी रचना की थी महाभारत के युद्ध में। तो यहीं पर गांव में जो अभिमन्युपुर का चक्र बना हुआ है, तो अभिमन्यु ही यहाँ उस चक्रव्यूह में फंसकर मारे गए थे। इसलिए ये द्वापर युग की इसकी कथा है। तो यहाँ पर एक और है, शिशमाड़ी है, जो वहाँ पर मन्नु और शत्रुपा की जो है वो मूर्तियां निकली थी। गांव से बाहर है वहाँ, वो आजकल माता मनसा देवी के मंदिर पे रखी हुई है मन्नु शत्रुपा की तस्वीरें। तो उनका भी बड़ा महत्व है। वहाँ भी कभी पुराना शिव मंदिर हुआ करता था, वो तो कुछ है नहीं है। वो तो अब गवर्नमेंट ने जो है उनका रखवाली के लिए वहाँ पर दीवार बनाई हुई है तारों से। तो इसका यही इतिहास है, भगवान बनखंडी और देव माता अदिति। ये सूर्य कुंड है
ये उन्हीं के नाम से है ना जो 12वें सूर्य ने जन्म लिया था। सूर्य ने ही तो मार्तंड नाम से जन्म लिया था अदिति के गर्भ से। हाँ, ये तीर्थुंड के नाम से है। ये अदिति कुंड है पीछे, यहाँ पीछे अदिति कुंड है, ये सूर्य कुंड है। तो ये यहाँ का इतिहास है। यहाँ के लोकल निवासी बलवीर शर्मा जी ने हमें यहाँ के बारे में विस्तार में बताया। कभी अगर आप कुरुक्षेत्र आओ तो यहाँ अभिमन्युपुर में जरूर आना। कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको काफी सारे ऑटो, बैटरी रिक्शा मिल जाएंगे। यहाँ अभिमन्युपुर आने के लिए सवारी की व्यवस्था आपको कम ही देखने को मिलेगी। ऑटो रिक्शा बुक करके लाने पे आपका 100 रुपीज तक चार्ज लग सकता है। वैसे कुरुक्षेत्र से अभिमन्युपुर का लोकल किराया 20 रुपए है और दोपहर 2:30 बजे अभिमन्युपुर से कुरुक्षेत्र को बस भी जाती है। इस वीडियो का सेकंड पार्ट में जल्दी लेके आऊंगा जिसमें हम कुरुक्षेत्र के और भी धार्मिक स्थलों के दर्शन करेंगे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लेना और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दो। हम जल्दी मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।